जादुई गुलाब मिल लेंगे। शिवानी परी अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। वह बाहर काम करने के लिए जाया करती थी और उससे उसे जितने भी पैसे मिलते वह सारे पैसे अपनी माँ के इलाज में लगा दिया करती और इसी तरह से दोनों की जिंदगी चल रही थी। बेटी, तू मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों ले रही है? और मुझे दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, आपको नहीं पता है पर अभी आपकी हालत ठीक नहीं है। आपको दवाइयों की ज़रूरत है। आप आराम कीजिए, मैं काम पर जाती हूँ। पर अचानक से एक दिन शिवानी परी की माँ और भी ज़्यादा बीमार पड़ जाती है और शिवानी परी के पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए मजबूरन उसे अपना घर बेचना पड़ता है। अब वह दोनों पूरी तरह से सड़क पर आ चुकी थी। वह एक झोपड़ी में रहने लगी। एक दिन शिवानी परी काम पर गई तो किसी कारण के चलते उसके मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? अगर मैंने उनसे कहा कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है तो वह और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगी। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद कीजिए। फिर शिवानी परी घर की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक गुलाब का फूल पड़ा हुआ दिखाई देता है और वह फूल बाकी फूलों के मुकाबले काफी अलग दिख रहा था। ये गुलाब का फूल तो बाकी गुलाब के फूलों की तरह नहीं लग रहा है, इसे घर लेकर जाती हूँ। फिर शिवानी परी उस गुलाब के फूल को उठा लेती है और उसे लेकर जाने लगती है। अरे, तुम मुझे लेकर क्यों जा रही हो? हाँ, तुम बोल कैसे सकती हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे, डरने की क्या जरूरत, मैं एक जादुई गुलाब का फूल हूँ और मैं बस इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे उठाए, फिर मैं उसकी एक इच्छा पूरी करूँगा। क्योंकि तुमने मुझे उठाया है इसीलिए मैं तुम्हारी भी एक इच्छा पूरी करूँगा। तो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? ऐसा है क्या? ठीक है फिर। क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ इसीलिए मुझे माँ के इलाज के लिए अपना घर बेचना पड़ा और मेरे मालिक ने भी मुझे काम से निकाल दिया है और हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वह जादुई गुलाब अपनी जादुई शक्ति से एक जादुई लहंगा प्रकट करता है। ये लहंगा हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। तुम इससे जो भी मांगोगी वह सब पूरा हो जाएगा। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी का जादुई महल। माया परी अपनी माँ के साथ रहती थी और उसकी माँ मिट्टी के महल बनाने का काम किया करती थी, जिससे किसी तरह उनका गुजारा चलता था और माया परी भी स्कूल जाया करती थी। माँ, आज टीचर ने पूरी क्लास के सामने मुझे बाहर निकाल दिया क्योंकि मेरी पूरी 5 महीने की फीस नहीं जमा है। इसीलिए टीचर ने कहा है कि मैं स्कूल तब तक नहीं आ सकती जब तक मेरी पूरी फीस जमा नहीं हो जाती। बेटा, अभी कुछ मूर्तियों के पैसे नहीं मिले हैं, तो वो लोग जब हमें उन मूर्तियों के पैसे देंगे तभी मैं तेरी फीस भर पाऊंगी। तू एक काम कर, तू कुछ दिनों के लिए स्कूल जाना बंद कर दे। ठीक है माँ, आपको जैसा ठीक लगे। जब तक मैं स्कूल नहीं जाती तब तक मैं आपके कामों में हाथ बटाया करूँगी। उस दिन से माया परी अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने लगती है। माँ, ये मिट्टी के महल कितने अच्छे लग रहे हैं। काश हमारे पास ऐसा सच का महल होता। मुझे महल में रहना बहुत अच्छा लगता है। बेटा, हमारी ऐसी किस्मत नहीं कि हम महलों में रह पाए। वैसे वो सब छोड़ो, हमें जल्दी से ये सारा काम खत्म करना है। उसके बाद तो मूर्तियों को ऑर्डर लेकर जाओगी। ठीक है माँ, पर क्या मैं ये वाला महल रख सकती हूँ? ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो रख ले। ये महल कितना अच्छा लग रहा है। मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन मुझे महल में रहने को जरूर मिलेगा। शाम को माया परी उस मिट्टी के महल के साथ खेल रही थी। अरे, तू अभी तक इस महल के साथ खेल रही है? चल कर खाना खा ले, शाम हो चुकी है और रात होने को आई है। ठीक है माँ, आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। फिर माया परी खाना खाने के बाद उस महल को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अभी मुझे इस महल के साथ खेलने का मन कर रहा है,
पर रात हो चुकी है इसलिए अभी सो जाती हूँ। काश ये सच का महल होता। मैं सच वाला महल ही हूँ। ये क्या हो रहा है? तुम बोल कैसे सकते हो? ये कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं अभी माँ को बुलाती हूँ। रुको, मैं एक जादुई महल हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या कहा? जादुई महल? पर तुम तो बस एक साधारण से मिट्टी के महल थे, फिर ये सब। मैं एक जादुई महल हूँ और मुझे पता है कि तुम्हें एक सच का महल चाहिए ना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सच का महल ही दूंगा। पर कैसे? ये कैसे हो सकता है? तभी वह महल एक विशाल महल के रूप में बदल जाता है और मायापरी एक झोपड़ी की जगह बड़े से महल में थी। जब वह उस घर के बाहर जाकर देखती है तो वह एक जादुई महल था। इसके बाद वह अपनी माँ को भी सारी बातें बताती है और उस जादुई महल में खुशी से रहने लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जादुई कपकेक का झरना। कई वर्ष पहले एक खूबसूरत परीलोक बसा हुआ था। परीलोक में एक नायरा नाम की परी अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। वो दोनों मिलकर कपकेक बेचा करती थी। वो पूरा दिन कपकेक बनाती और शाम को बाजार जाकर बेच देती। इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाती थी। एक दिन उनके पास में ही एक बड़ी सी कपकेक की दुकान खुल जाती है। अब जब उनके सामने इतनी बड़ी कपकेक की दुकान खुल चुकी थी तो उनकी बिक्री बंद हो जाती है। दीदी, कुछ तो करना होगा, ऐसे कैसे चलेगा? हम जितने भी कपकेक बनाते हैं उनमें से सिर्फ कुछ ही बेच पाते हैं, बाकी सभी तो खराब हो जाते हैं, तो सारे ही फेंकने पड़ते हैं। क्यों ना हम किसी दूसरी जगह पर कपकेक बेचना शुरू कर दें? मुझे लगता है ऐसा करना ठीक है। पर हम दुकान लगाएंगे कहाँ? वो तो हम कल सोच ही लेंगे। चलो अभी खाना खाकर सो जाते हैं, काफी देर हो चुकी है। दूसरे दिन दोनों कपकेक बेचने के लिए अच्छी जगह ढूंढने लगती हैं। काफ़ी ज़्यादा तलाश करने के बाद आखिरकार उन्हें अच्छी जगह मिल जाती है। सामने ही स्कूल था। दीदी, मुझे लगता है ये जगह कपकेक बेचने के लिए बिल्कुल सही लग रही है। यहाँ तो ढेर सारे बच्चे भी आएंगे जो हमारे सारे कपकेक खरीदेंगे। तो ठीक कहती है। तभी वहाँ एक परी आती है। क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? भागो यहाँ से। यहाँ पर मैं अपनी स्वीट्स की दुकान लगाती हूँ जो सारे बच्चे लेते हैं। तुम तो मेरा काम ही बंद करवा दोगी। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तो हम तो साइड में ही कपकेक बेचेंगे। नहीं, एक बार मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। दोनों उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। दीदी, अब हम क्या करेंगे? कपकेक बेचने के सहारे ही तो हमारी जिंदगी चलती है। अगर वही नहीं बिकेंगे तो हम क्या करेंगे? अब तो हमारे पास पैसे भी खत्म होने को आए हैं। तो चिंता मत कर, हम कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। दोनों वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाती हैं, पर रास्ते में ही रात हो जाती है। तभी रास्ते में ही उन्हें एक बूढ़ी दादी दिखाई देती हैं। सुनो बच्चों, क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगी? जी दादी, कहिए, क्या काम है? वो मेरा घर यहीं आसपास है और रात होने की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचाने में मेरी मदद करोगी? ठीक है दादी। दोनों परियां उन बूढ़ी दादी को उनके घर तक पहुंचा देती हैं। क्या हुआ है? तुम्हारी आवाज से तो लगता है कि तुम दोनों बहुत ही परेशान हो। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर जाओ, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर दोनों परियां उन दादी के बताए हुए रास्ते पे जाती हैं तो वो एक जादुई कपकेक के झरने के पास पहुंच जाती हैं। दीदी, ये तो कमाल हो गया। ये तो कपकेक का इतना बड़ा झरना है। हाँ, हम जादुई कपकेक है और सबकी इच्छा पूरी करते हैं। तो तुम अपनी इच्छा बताओ, हम तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेंगे। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप हमारे ये वाले वीडियो भी देखिए।